एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, एज यू कैन सी वी आर बैक विथ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एंड दिस इज द 5th चैप्टर जो हम कर रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेचर। हमने पिछले वीडियो तक समझा कि हमारे लेजिस्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेचर जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके 2 हाउसेस हैं और 2 हाउस होने का मतलब क्या है, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी। हमने ये भी समझा कि किस तरीके से राज्यसभा का कॉम्पोजिशन हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स दी स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यही रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राइट। अब नेक्स्ट अप हम आते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। 1. The members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. I told you, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, वही लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए एम्प्लॉय होते हैं। तो इस चीज़ को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर इज़ अ डिफरेंस, 1 साल का डिफरेंस है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये चीज़ रिकॉल करनी है, याद रखनी है कि राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, वही लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम राज्यसभा, और इसी के चलते हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ये कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1/3 ही तो मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद भी वो रिटायर हो भी रहे हैं। तो नेक्स्ट अप देयर आर इलेक्शंस। आपने कभी भी सुना होगा कि राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, राइट। ये चीज़ें आपने सुनी होगी कि उसको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्या मतलब है इसका? क्यों है? क्योंकि वो 1/3 मेंबर्स, ठीक है, राज्यसभा के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उससे 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब उसी के बाद सीधा इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। तो इसी के चलते हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, और इसी के लिए ये हम कह सकते हैं कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। एडवांटेज इज दैट इवन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व, इसका एडवांटेज क्या है कि हमने अभी पिछले वीडियो में हमने समझा कि हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्यों चाहिए। ये समझा कि एक सेकेंड ओपिनियन मिल जाता है कि करेक्शन हो सकती है, कोई ना कोई कह सकते हैं एक रिकमेंडेशन देता है राज्यसभा, राइट। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, बट ये भी बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए कि एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर का होना इसलिए भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक वो हाउस है कंट्री में, ठीक है, या कह सकते हैं वो घर की बात नहीं है, हाउस इज द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है। एक वो लेजिस्लेचर का पार्ट है कि ऐसा ऑर्गन है, हाउस है पार्लियामेंट का, जो हमारे लेजिस्लेचर है, ठीक है, विच इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो इफ़ इन केस ऐसा कभी हो कि अगर लोकसभा इज डिसॉल्व, ठीक है, तो उसके बाद भी आप इलेक्शंस लड़ सकते हो, आप कंडक्ट कर सकते हो, आपकी कंट्री इज इन स्टिल हैज़ अ गवर्नमेंट, राइट, हैज़ समवन टू रूल ओवर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस और वो पूरी तरह से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर लोकसभा भी डिसॉल्व है, बिकॉज क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है कि अगर लोकसभा भी डिसॉल्व हो गई है तो इलेक्शंस को तब भी आप कंडक्ट करा सकते हो। देयर इज नो बिग हार्म इन इट, ठीक है, बिकॉज यू हैव 2 हाउसेज एंड राज्यसभा इज समथिंग, वो हाउस है जो कि हमेशा परमानेंट रहता है, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। Apart from elected members, it also has 12 nominated members by the president. तो लोकसभा में भी 12 nominated members होते हैं और राज्यसभा के भी 12 nominated members होते हैं। Next up we come to लोकसभा। ये तो हमें पता ही है कि लोकसभा के मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। एट प्रेजेंट ये याद रखना है आपको कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो टॉपिक है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 3। आप उसमें जाकर के उन वीडियोस को यू कैन ऑल गो थ्रू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन फिलहाल मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि एट प्रेजेंट इंडिया में वो हम जो पूरी इंडिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कितनी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, इट इज़ 543।
और ये भी याद रखना है कि लोकसभा के मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, whereas राज्यसभा के मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट अब हम आते हैं कि एक्चुअली व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की आखिरकार या लेजिस्लेचर की आखिरकार हमें ज़रूरत होती ही क्यों है. ठीक है, तो वील अंडरस्टैंड दिस. देखो, अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग के अलावा सिर्फ लॉ ही नहीं होते हैं वहाँ पे. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन ऑफ दैट, और हम यहाँ तो ये कह सकते हैं दैट इट इज़ दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो कि लॉ मेकिंग का काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज के ऊपर और अदर पॉलिसीज़ के ऊपर काम करता है, वर्क करते हैं, राइट. तो यही चीज़ें होती हैं. तो लेजिस्लेचर का एक प्राइमरी और बेसिक जो फंक्शन कह सकते हैं वो तो यही है कि लॉ मेकिंग है, लेकिन उसके अलावा भी पार्लियामेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं. व्हाट इज इट, क्या है ये, इनको हम समझेंगे. देखो, तो अगर आपसे पूछा जाता है दैट व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट, तो इसका आप आंसर ये लिखोगे कि अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग का तो ऑर्गन या एक बेसिक फंक्शन है ही पार्लियामेंट का. ठीक है, ये तो मेंशन करना ही करना है, लेकिन सिर्फ उसी को मेंशन कर दोगे दैट इट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट तो ये गलत हो जाएगा. सो यू नीड क्या है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं. ठीक है, पार्लियामेंट के. देखो, लेजिस्लेटिव, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये तो हमें पता ही है. फाइनेंशियल फंक्शंस, कैसे फाइनेंशियल फंक्शन, क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, कौन, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और साथ ही साथ में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर वो एग्जीक्यूटिव. हमने अब तक तो ये समझ ही लिया है दे आर दी एग्जीक्यूटिव्स, और ये भी देख लिया कि किस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का एक पार्ट होते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं. तो जो भी, ठीक है, जो भी बजट है या एक्सपेंडिचर है जो भी गवर्नमेंट इनकर करती है, या सपोजिंगली इफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ बिल, कोई एक बिल इंट्रोड्यूस करती है अगर गवर्नमेंट, तो ये चीज़ भी पूरा उस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि अगर आपने ये आप बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इसको करोगे कैसे. ठीक है, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा. तो ये जो बजट सेशन है, आपको पता होगा कि बजट सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, उसमें क्या होता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंसेस बताए जाते हैं, एक्सपेंडिचर बताया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, जो कि क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है लेजिस्लेचर का. क्यों? क्योंकि वो इससे इन चीज़ों से इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का क्या पैसा हम कह सकते हैं, जो लोगों का पैसा है, जो कंट्री का पैसा है, वो कहीं गलत इस्तेमाल में ना जाए, उससे कोई करप्शन ना हो, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दैट इट इज़ अ फाइनेंशियल फंक्शन. रिप्रेजेंटेशन, डिबेटिंग फंक्शन, ठीक है, एंड साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन. उसके अलावा यू हैव इलेक्टोरल फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन. तो यहाँ तक कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, वील अंडरस्टैंड दिस. हम सारे डिटेल में समझेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें वील डिस्कस इन डीप डिटेल्स. ठीक है, बट नॉट नाउ, नॉट इन दिस वीडियो, प्राइमरली नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे, एंड देन विल कम अप टू द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, यहाँ तक मैं आपको छोड़ रही हूँ. इस वीडियो में आप प्राइमरली ये फोकस करेंगे दैट व्हाट इज़ राज्यसभा, लोकसभा, और साथ ही साथ में हमें एक्चुअली पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. बेसिक क्रक्स बता दिया मैंने आपको, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डीप जा कर के कंप्लीट अच्छे से समझेंगे. ठीक है, टिल नाउ आई होप आपने सारी वीडियोस फॉलो करी हैं. इफ सो देन प्लीज़ एंड हैव यू फाउंड देम वीडियोस वेरी यूजफुल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं. साथ ही साथ प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन. थैंक यू सो मच.